दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद। आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं। जैसा कि आप जान रहे, ठंडी लगातार बढ़ती ही जा रही है, सर्दी का मौसम चल रहा है। आज आपके सामने ये दिखाई पड़ रहे हैं अजीज़ सर हैं, जो अपने वक्त में TNPG कॉलेज से वहाँ पे मंत्री भी रह चुके हैं, छात्र संघ के। तो इन्हीं से बात करेंगे कि 2022 के चुनाव में कौन सी पार्टी अम्बेडकर नगर से बेहतर अपने आप का प्रदर्शन करेगी। तो सर, सबसे पहले हमारी टीम आपका बद इंटांडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती है। तो सर ये बताइए कि आपकी क्या हाल है, आप कैसे हैं? ठीक ही है। ठीक ही है। हाँ, चल रहा है सब तो ऊपर वाले के भरोसे सब। आप अपने अल्लाह के भरोसे। राजनीतिक जीवन में छात्र नेता भी रहे। जी जी। तो उस अनुभव के हिसाब से 2022 का चुनाव, इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है, या बीजेपी दोबारा आएगी? कैसे, क्या आपकी क्या राय है? बीजेपी का तो कोई चांस नहीं बन रहा है। बीजेपी का चांस इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि आप देखेंगे बराबर आए दिन लोग भगदड़ मची हुई है, लोग पार्टियां छोड़ के। असल बात यूपी का चुनाव जो है, अगर पार्टियां छोड़ने के आधार पे आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार दोबारा नहीं बनेगी, तो यही कंडीशन आपने बंगाल में देखा होगा। तो ममता TMC से बहुत सारे लोग बीजेपी में चले गए थे, लेकिन वहाँ पे दोबारा TMC की सरकार बनी थी। तो उस समीकरण के अनुसार क्या तो भी फिर भी नहीं बन सकती है बीजेपी सरकार? TMC और बीजेपी की बात कर रहे हैं, आप देख लीजिए। TMC जो बंगाल है, बंगाल के अंदर महंगाई देखिए, और उसके बाद यूपी के अंदर महंगाई देखिए। आज बंगाल में आदमी 25 रुपये में खाना खा सकता है, और यहाँ 250 रुपये में एक टाइम का खाना मिलेगा। तो क्या खाएगा आदमी? कहाँ से आप कंपेयर कर रहे हैं? अरे दीदी का मुकाबला इन लोगों पूंजीवादी लोगों से कर रहे हैं आप। अरे दीदी की बात ही अलग है। आप ज़रा इस पर ध्यान दीजिए। जनता परेशान है महंगाई से, जनता परेशान है महंगाई से, और महंगाई से लड़ाई के लिए ही तो लोग बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। तो जो ये आपका अगर ये पश्चिम में देखा जाए, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी RLD से गठबंधन कर रही है, तो क्या गठबंधन बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रभावी तरीके से पेश कर रहा है? नहीं, उसका तो पश्चिम में प्रभाव है। पश्चिम में जो स्थिति है, जो पश्चिम में बीजेपी है, विश्व हिंदू परिषद है, और बजरंग दल वगैरह जितने भी वहाँ पर हिंदू संगठन है, उनके तो शुरू से ही यही बताया गया ना। उनको तो इतिहास पढ़ाया जाता है। इतिहास तो अब बन रहा है, आज़ादी के बाद भी इतिहास लिखने शुरू कर दिए लोगों ने, और ये बताया गया उनको। उसी मानसिकता के लोग वहाँ बढ़ गए, और उसी मानसिकता के वजह से धर्म, संसद और ये सब अब ये इसलिए हावी कर रहे हैं क्योंकि वहाँ जाट और मुस्लिम एक हो रहे हैं, तो ये उनको खल रहा है। ये तो चाहेंगे दंगा हो ही हो, और जैसे दंगा होगा वैसे कामयाबी इनको मिल जाएगी। दंगा की आस में लगे हुए हैं। हम लोग जहाँ पे हैं कल कि अम्बेडकर नगर के जो यहाँ पे 5 विधानसभा है, 278 विधानसभा है टांडा में। टांडा के आप रहने वाले हैं, तो टांडा में कौन सी पार्टी अच्छे तरीके से अपने आप को पेश कर रही है? किस पार्टी के नेता कौन से पार्टी किस अच्छा मतलब कि क्षेत्रवाद के अनुसार वो टिकट देंगे, कि जातिवाद पे देंगे, कि धर्मवाद पे देंगे? टिकट किस आधार पे दिया जाएगा आपके यहाँ? देखिए, धार्मिक मामला जो है वो भी, जैसे बीजेपी धर्म को लेकर आगे बढ़ रही है, तो एक तरफ की प्रतिक्रिया में दूसरे लोग भी तैयार होना शुरू हो गए हैं, तो इसका असर पड़ेगा इस पर। लेकिन ये जो प्रदेश का चुनाव हो रहा है, विधानसभा का चुनाव, इसमें सबसे ज़्यादा अहम है लोगों ने जो पार्टियां छोड़ी हैं, अपनी जाति के वर्चस्व के लिए अपनी जाति के लोगों को ही वोट करना पसंद करती। ये सबसे बड़ा फैक्ट है। और इसमें आप देखेंगे कि वर्मा भी जुड़ गए हैं, कुर्मी बिरादरी, यादव भी जुड़ रहे हैं, आप देखिए भर भी जुड़ रहे हैं। सब इस तरीके से जो छोटी छोटी बिरादरियाँ हैं सब इकट्ठा हो रही है। ब्राह्मण भी जुड़ रहे हैं। ब्राह्मण तो कांग्रेसी हुआ करते थे, ब्राह्मण कांग्रेस में रहा करते थे, तो कांग्रेस का क्या जनाधार है? देखिए, ब्राह्मण का आखिरी जो
अस्त्र होता है वो धर्म होता है। वो धर्म पर बड़ी तेज़ी से आ जाते हैं। ये अभी जो इनका मामला है, इनके पास आखिरी वही रोजगार भी है, वही आखिरी उनका चमत्कार है। जब कहीं नहीं जीतेंगे तो धर्म की ही बात करेंगे। हाँ, कौन? और ब्राह्मण। अब अगर सत्ता के लिए वो चाहते हैं कि भाई कुछ नौकरियां मिलें तो पार्टी बदल रहे तो हैं। क्या 2022 में रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, महंगाई को लेकर क्या ये कुछ प्रभावित करेगा ये इलेक्शन को? आप देख लीजिए, परीक्षाएं टल रही हैं धनाधन। कहाँ 21 लाख परीक्षा, मतलब कि टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, 9,000 की परीक्षा टाली गई। कुछ कंपटीशन में था, लेकिन जहाँ 21 लाख लोग हैं वहाँ 23 जनवरी की परीक्षाएं होंगी। अभी देखिए 5 साल में कोई नौकरी वोकरी मिली नहीं है, कितने की तो उम्र निकल गई, पहली बात जान लीजिए। और आप चाहे केंद्र सरकार लीजिए चाहे प्रदेश सरकार, ये डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इंजन चलाने वाले को पता ही नहीं है कि यात्री बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, सिर्फ चला रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में यहाँ अम्बेडकर नगर के आपके क्षेत्र में कौन सी पार्टी जीतने की उम्मीद है, किस पार्टी का? अभी देखिए टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। टिकट के बाद यहाँ गर्मी बढ़ती है और लोग उसी तन मन से लगते हैं। और टिकट की आस में आप देखिए, ये टांडा विधानसभा में इतने लोगों ने सपा, भाजपा और पार्टियों के लिए किया गया। ऐसा भी हो सकता है कोई तीसरी पार्टी भी आ सकती है जो यहाँ से बढ़िया चुनाव लड़े। तो बसपा भी क्या इस बार लड़ाई में रहेगी? लड़ाई में तो सभी पार्टियाँ हैं, सभी अपने वर्चस्व के लिए है। अभी तक जितने चुनाव हुए हैं टांडा में, एक बार समाजवादी जीती है और एक बार बीजेपी जीती। इसके अलावा हमेशा कभी जनता दल के थे, कभी बीएसपी के थे। केवल एक बार समाजवादी जीती है, एक बार मौजूदा जो सिटिंग विधायक हैं या वही जीते हैं। क्या इस बार भी बसपा के क्या उम्मीद है? ये पहले ये कांग्रेस का ही गढ़ रहा। आप अगर देखेंगे तो 50 साल तो कांग्रेस का ही गढ़ रहा। 50 नहीं तो मान लीजिए 40 साल तो कांग्रेस की एकदम सीट पक्की ही थी। बाद में अलग अलग जनता दल हुई, फिर उसके बाद सपा हुई, बसपा, सब ने एक एक दो दो बार जीते। बसपा सबसे ज़्यादा यहाँ जीती है। अगर देखा जाए कांग्रेस के बाद सबसे ज़्यादा बसपा जीती है। और अगर देखेंगे तो यहाँ एक मरतबा मुस्लिम मजलिस का भी कैंडिडेट जीता है। और जो जनता दल के कंबाइंड होकर लड़ी थी। और उसके बाद देखेंगे आप डॉक्टर मसूद लड़े थे सपा बसपा से मिल के, तालमेल से लड़े थे। और अब इतनी वक्त देख रहे हैं, अभी हो सकता है कि कोई नया कैंडिडेट आए, या तो हो सकता है भाई धार्मिक स्तर पे अभी देखिए चुनाव होता है, उससे पहले कोई ऐसा प्लान तो नहीं है सरकार का या कुछ संगठनों का जिससे क्या है धार्मिक मोड़ ले ले। इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आए दिन न्यूज़ में कभी धर्म संसद है, कभी मॉब लिंचिंग है, कभी किसी बहाने छापामारी है। ये सब जो अंदरूनी कसमकस चल रही है, इस पर तो भी क्या ये सब जो इलेक्शन को प्रभावित करेंगे, प्रभाव डालेंगे? इलेक्शन देखिए ऐसा है, इलेक्शन कमीशन को ये सब मामला संज्ञान में रखना चाहिए कि ये जब ये इस पीरियड में छापेमारी हो रही है, इस पीरियड में धर्म संसद हो रहा है, इस पीरियड में एक से एक आप देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए, ऐसी बात है कि आज नहीं तो कल ही बवाल कर लिया जाए। सोशल मीडिया देखते देखते आदमी थक जाए। क्या मकसद है, क्या चाहिए? जो आईटी सेल है दंगाइयों की, इस पर बैन होना चाहिए। आईटी सेल जो बनाए हुए हैं इस पर बैन करना चाहिए, क्योंकि लोगों के मन में डर उत्पन्न कर रहा है। तो आपने देखा कि ये अजीज़ अहमद से जो पूर्व छात्र नेता रह चुके हैं, इनके हिसाब से यहाँ पर जितनी भी घटनाएं घट रही हैं उसमें चुनाव आयोग को भी संज्ञान में लेना चाहिए। और आने वाले वक्त में अभी ये कन्फर्म नहीं हो पा रहा 2022 में किसकी सरकार बनेगी। हर कोई के इसमें लड़ाई में चल रहा है। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं नए सेगमेंट में नए टॉपिक।